अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो बड़ा ही खास टॉपिक है कि अक्सर लोग पूछते हैं कि सर्दियों में ज्यादा वेट लॉस होता है या फिर गर्मियों में ज्यादा वेट लॉस होता है। कौन सा ऐसा सीजन है जिसमें सबसे ज्यादा वेट लॉस होता है? और एक बहुत बड़ी मिथ है हमारे यहाँ कि सर्दियों में वेट लॉस नहीं होता और लोग सर्दियों में जिम भी जाना छोड़ देते हैं, वर्कआउट करना छोड़ देते हैं। क्या फायदा, कौन सा सर्दियों में वेट लॉस होना है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो गर्मियों में भी डबल डबल जैकेट पहनकर और डबल डबल जो है गर्मी वाली जो है ऐसी जैकेट पहन के वर्कआउट करते हैं कि ज्यादा पसीना आएगा तो ज्यादा वेट लॉस होगा। बकायदा इसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट्स लगाते हैं और जैकेट सेल करते हैं। ओके, इससे जो है ना सबसे ज्यादा वेट लॉस होता है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा पसीना आता है। तो ये बहुत ही अजीब सी चीजें हैं। इसके ऊपर आज मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा सीजन ऐसा है बेस्ट है जिसमें वेट लॉस होता है, सर्दियां हैं या फिर गर्मियां हैं। ठीक है, एक तो मैं इसके बारे में बताऊंगा और सेकंड मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पसीना ज्यादा आने से वेट लॉस होता है या अगर पसीना ना भी आए तो काम चल जाता है। और तीसरी जो मेन चीज ये है कि जो लोग बड़े बड़े अपर पहनकर, बड़ी बड़ी शर्ट्स पहनकर और बड़ा गरम गरम रखकर अपने आप को वर्कआउट करते हैं। लास्ट दिनों में एक बंदा था, वो तो इस कदर पागल हो चुका था कि वो कहता था अपने गिर्द अगर आप प्लास्टिक बैग ऐड कर ले, प्लास्टिक बैग से अपने आप को कवर कर ले तो आपका ज्यादा वेट लॉस होगा, ज्यादा पसीना आ जाएगा। तो ये सारी चीजें किस कदर बकवास है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने मेरी या यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना है, लाइक करना है और ढेर सारा आपने शेयर भी कर देना है। सबसे पहली बात, कौन सा सीजन अच्छा है भाई, सर्दियों का या गर्मियों का वेट लॉस करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए? तो मैं आपको बताता चलूं कि आपकी बॉडी के लिए सबसे बेस्ट सीजन, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो, तो विंटर बेस्ट है, सर्दियां बेस्ट है। अब आप सोचेंगे हैं सर्दियां कैसे, सर्दियों में तो पसीना ही बहुत कम आता है। तो पसीने का तो तल्लक ही नहीं है वेट लॉस से, फैट लॉस से बिल्कुल कोई तल्लक नहीं है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अब पसीना आपको आता क्यों है? सबसे पहले तो ये सोचें, गर्मियों में जब आपको गर्मी लगती है तो आपकी बॉडी आपका टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। आपके टेम्परेचर को जब वो मेंटेन करती है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, आपकी बॉडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, सेंस अच्छे हैं आपकी बॉडी के, तो वो क्या करती है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए स्वेटिंग करती है। अब वो स्वेटिंग से क्या होता है कि बाहर जितना भी आपकी टेम्परेचर बना होता है उसको और आपकी बॉडी को मैच किया जाता है ताकि आपकी बॉडी सरवाइव कर सके, ताकि आपकी बॉडी सरवाइव कर सके। यहाँ पर बॉडी को कोई पता नहीं है कि उसने वेट लॉस करना है। यहाँ पर बॉडी को कोई पता नहीं है उसने फैट लॉस करना है। यहाँ पर बॉडी को कोई पता नहीं है कि उसने जो है बंदा जो है किसी काम को लगा हुआ है। नहीं, टेम्परेचर को उसने मेंटेन करना है। इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ। लेडीज, औरतें खास तौर पर घर के दूसरे कमरों में रहती है, उनका टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे ही वो किचन में जाती हैं तो टेम्परेचर डिफरेंट हो जाता है और फौरन उनको स्वेटिंग भी होनी शुरू हो जाती है। अब जो किचन में काम करने वाली औरतें हैं, जो ज्यादा काम 2 घंटे दोपहर, 2 घंटे शाम, 2 घंटे सुबह को काम करती है किचन में, तो क्या मतलब है कि वो सारी पतली हो जाएंगी? वो तो ज्यादा मोटी नजर आती हैं आपको, उनको तो ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो फिर भी वो क्यों मोटी नजर आती है? अगर इस तरह पतला होना होता तो वो सबसे ज्यादा पतली नजर आती। अगर इसी तरह पतला नजर आना होता तो जो लोग किचन में काम करते हैं, बड़े बड़े होटलों में काम करते हैं, उनके बड़े बड़े किचन चलाते हैं जहां पर हर टाइम टेम्परेचर जो है वो हाई रहता है और उनको स्वेटिंग में वो लोग रहते हैं, तो वो लोग सबसे ज्यादा पतले होते हैं। तो इसलिए आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि स्वेटिंग से वेट लॉस नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। आपका विंटर सेशन जो है वो किस लिए बेस्ट है वेट लॉस करने में, चले मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। जब आप सर्दियों में होते हो, जब सर्दी ज्यादा होती है, तो फिर आपकी बॉडी बाहर के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हरारत पैदा करती है, अपने अंदर खुद गर्मी पैदा करती है। ठीक है, आपकी बॉडी अंदर से खुद गर्म हो रही होती है क्योंकि बाहर ठंड होती है, उसने टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, ये उसकी ड्यूटी है। अगर आप लोग सेंस रखते हो, अगर आप लोग दिमाग आपका सही काम कर रहा है, क्योंकि तो फिर आपकी बॉडी जो है वो टेम्परेचर मेंटेन करेगी। हाँ, अगर आपका दिमाग ठीक नहीं काम कर रहा, आप अक्सर लोग पागल लोग देखते हो बाजारों में,
घूम रहे होते हैं, उन्होंने पाँव में जूती भी नहीं पहनी होती है और इतनी गर्मी होती है और वो चल रहे होते हैं, उनको कोई फ़ील नहीं होता। आप लोग पाँव रखते हो, फ़ौरन आपका पाँव जल जाता है। सर्दियों में आप देखते हो आप अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक जैकेट पहनते हो, दूसरी जैकेट पहनते हो, ठीक है? लेकिन अगर आप पागलों को देखें, जो बाज़ारों में घूम रहे होते हैं, उन्होंने कोई जैकेट नहीं पहनी होती, उन्होंने बल्कि कमीज़ भी उतार ली होती है। अब सर्दी कितनी ज़्यादा होती है, बेसिकली उनको सेंस नहीं होती, टेम्परेचर को जज करने की सेंस उसमें नहीं होती, तभी वो लोग नहीं जज करते। आप लोगों में सेंस है। जब आप लोगों में सेंस है तो आपको पता है कि कितनी गर्मी है, आपको पता है कितनी सर्दी है, आपको पता है कि किस अब बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनको गर्मी ज़्यादा ही फ़ील होती है, सर्दी ज़्यादा ही फ़ील होती है, ठीक है? ये भी आपको पता है ना इन चीज़ों का। तो इसलिए आपकी जब सर्दी ज़्यादा होती है, तो आपकी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। अब वो जो हीट प्रोड्यूस करना है ना, बेसिकली वो कहाँ से आता है? वो आपकी बॉडी के अंदर जो आप खाते हो, उससे आपको हीट मिलती है। अब सर्दियों में किस तरह के आप खाने खाते हो? सर्दियों में आप सूप पी रहे हो, क्यों? ताकि हीट बनी रहे। ड्राई फ्रूट खा रहे हो, क्यों? ताकि हीट बनी रहे। मछली खा रहे हो, क्यों? क्योंकि हीट बनी रहे। तो इतनी बड़ी जो चीज़ें आप खाते हो, वो गर्मियों में क्यों नहीं खाते? क्योंकि आप उन दिनों में आपको ठंडी चीज़ें चाहिए होती हैं, ताकि बाहर की हीट को आप अंदर बर्दाश्त कर समझ आ रही बात की? तो इसी तरह इधर तो आपको ज़्यादा आपकी कैलोरीज़ बर्न होगी। फ़र्क है सर्दियों में आपको सूप पीने को दिल कर रहा है, हीट वाली चीज़ें खाने को दिल कर रहा है, आप ना खाओ। आपका फैट एज़ एनर्जी यूज़ होगा, आपका ज़्यादा वेट लॉस होगा। लेकिन आपको सर्दी से आपकी जान निकलेगी, ठीक है? तो ये सूरत-ए-हाल है। अब आपको मेरी बात की समझ आई? ठीक है? कि इसमें फैट लॉस का, वेट लॉस का कोई सीन नहीं है। आपका दिमाग अगर सही काम करता है, तो वो टेम्परेचर को खुद ही मेंटेन करेगा। आपका वेट लॉस नहीं होने देगा वो, ठीक है? सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। तो आपका वेट कैसे लॉस होता है? वेट लॉस करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट लेनी पड़ती है, कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ता है, उसके साथ एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तब जाके वेट लॉस होता है। अब अगली बात पर आते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपका जब पसीना निकलता है तब वेट लॉस होता है। अब आपको काफ़ी चीज़ें मिल गई होंगी कि पसीने निकलने के साथ तो फैट लॉस का कोई तल्लक ही नहीं है। अगर पसीने से फैट लॉस होता, तो किचन में काम करने वाली लेडीज़ सबसे ज़्यादा पतली होती। किचन में काम करने वाले बंदे जो लोगों के होटलों में काम करते हैं, सबसे ज़्यादा पतले आते। हलवाई जो हलवा बनाते हैं, वो सबसे ज़्यादा पतले होते हैं, जो हर टाइम सेक के ऊपर बैठे रहते हैं, तो वो तो सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं, ठीक है? अब वो क्यों सबसे ज़्यादा मोटे होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा किसी और वीडियो में। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जो आपकी बॉडी से पसीना निकलता है, उसका आपके वेट लॉस से, फैट लॉस से कोई तल्लक नहीं है, ठीक है? अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि बहुत सारे लोग डबल जैकेट पहनकर वर्कआउट करते हैं, प्लास्टिक बैग डाल लेते हैं और बहुत सारे कमर्शियल भी आप देखते हैं कि इस तरह करें, इस तरह ज़्यादा वेट लॉस होता है। वो तो सबसे बड़े बकवास लोग हैं। ऐसा नहीं होता। आपको जितना मर्ज़ी पसीना आए, जितना मर्ज़ी पसीना आए, आपका वेट लॉस होगा लेकिन वो डिहाइड्रेशन वाला होगा। आपके अंदर से जब आप पसीना निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो वो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। अब डिहाइड्रेशन से आपको स्किन इश्यू होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, ठीक है? लेकिन बॉडी जब सेंस रखती है तो वो डिहाइड्रेट भी नहीं होने देती। उसको फ़ौरन प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, आपकी बॉडी ठीक हो जाती है। और जो वेट आपका लॉस हुआ होता है वो वापस आ जाता है। ठीक है? तो मैं वो कह रहा हूँ अगर कोई बंदा सेंसिबल है, चाहे आपको वैसे लोगों की मोटिवेशन से आप चाहे डिट्रैक हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने जो आपको अक्ल दी है, जो सेंस दिया है, जो आपकी बॉडी को लेके चलने का तरीकाकार दिया है, उसमें आप कभी भी डिट्रैक नहीं होंगे। कुदरत डिट्रैक नहीं होती, आप लोग डिट्रैक होते हो। कुदरत को पता है कि इस गर्मियों में इसका कैसा टेम्परेचर रखना है, सर्दियों में इसका कैसा टेम्परेचर रखना है, बंदे को कैसे बचाना है, कैसे सर्वाइव रखना है। ठीक है? तो इसलिए आपने हमेशा जो है सही चलना है। वेट लॉस करने के लिए बेस्ट से बेस्ट डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है और साथ में एक्सरसाइज करनी है। जो मैं करवाता हूँ फैट टू फिट बूट कैंप, ये पेड है। अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर राब्ता कर सकते हैं। मेरे दिए हुए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। ठीक है? तो इसमें आपका स्पेशल डाइट प्लान होगा, स्पेशल वर्कआउट प्लान होगा और आपका वेट लॉस होगा और इस तरह की जो बेवकूफ़ाना बातें हैं, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। प्रॉपर एजुकेशन है। आप
2 से 3 महीने के अंदर-अंदर सब कुछ खुद ही समझ जाते हैं कि कैसे वेट लॉस होता है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ बिलाल का मौका फिटनेस। अल्लाह हाफ़िज़।